हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग साइंस क्लास में हमेशा की तरह दोस्तों टॉप 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का आंसर आप सही अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए दोस्तों, आज के हम लोग साइंस क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी गैस, ध्यान देंगे यहाँ पे गैस होगा, मिसप्रिंट है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा गैस? ए में है ओजोन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है दोस्तों नाइट्रोजन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? बताइए इनमें से कौन सी गैस है? ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी में है नाइट्रोजन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं ओजोन गैस, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। मायोपिक आंख यहाँ पे होगा, अंश मिसप्रिंट है, हमारा आंख होगा, ठीक है। मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? बताइए दोस्तों। ए में है, ध्यान देंगे, अवतल लेंस द्वारा, बी में है उत्तल लेंस द्वारा, सी में है समतल दर्पण द्वारा, डी में है अवतल दर्पण द्वारा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? ठीक की जा सकती है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है एप्पल, अवतल लेंस द्वारा दोस्तों मायोपिक आंख ठीक की जा सकती है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, कंप्यूटर को भाषा में कंपाइलर होता है, हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर को भाषा में कंपाइलर होता है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा? ए में है, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के द्वारा, बी में है सोर्स प्रोग्राम, सी में है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में स्थानांतरण करने का प्रोग्राम, डी में है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताइए कंप्यूटर को भाषा में कंपाइलर होता है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा? कंप्यूटर को भाषा में कंपाइलर होता है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा? तो ध्यान देंगे इनमें से हमारा इसका सही आंसर है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के द्वारा। ऑब्जेक्ट, ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के द्वारा, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर को भाषा में कंपाइलर, ध्यान देंगे कंपाइलर होता है दोस्तों किसके द्वारा? तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के द्वारा, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है AWACS, ध्यान देंगे AWACS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? बताइए इसका फुल फॉर्म हमारा हिंदी में क्या होगा? ए में है एंटी वॉर एंड, ध्यान देंगे एंटी वॉर एंड करप्शन सोसाइटी, बी में है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, सी में है, ध्यान देंगे एरियल होगा, ठीक है, एरियल वारफेयर कंट्रोल सिस्टम, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों AWACS का पूर्ण रूप हमारा हिंदी में क्या होगा? बताइए इनमें से इसका सही आंसर हमारा क्या है? तो दोस्तों इनमें से हमारा जो सही आंसर है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, हमारा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। पोर्टलैंड सोनेट का मुख्य संघटक है, बताइए पोर्टलैंड सोनेट का मुख्य संघटक इनमें से कौन सा है? चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, डी में है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिनियम, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मलेशिया है, मलेशिया, मैग्नीशिया होगा, मिसप्रिंट है, चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम होगा, डी में है सिलिका, एल्यूमिनियम तथा ध्यान देंगे मैग्नीशिया। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि पोर्टलैंड सोनेट का मुख्य संगठक इनमें से कौन सा है? बताइए चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड
या फिर बी में है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिनियम, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर, सी में है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया, या फिर दोस्तों डी में है सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया हमारा इसका सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। फोटोग्राफी में पिक्चर, ध्यान देंगे पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों बताइए। ए में है सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है, या फिर बोरॉक्स का, सोडियम सल्फेट का, या फिर अमोनियम फास्फेट का। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों बताइए किसका प्रयोग होता है। तो डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, अमोनियम फास्फेट का प्रयोग होता है। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है अगला, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है बताइए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए। बी में है, ध्यान देंगे निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, या फिर दोस्तों सी में है डीसी को एसी में बदलने के लिए, ठीक है, या फिर दोस्तों डी में है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बताइए किसके लिए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है एसी को दोस्तों डीसी में बदलने के लिए। मिस प्रिंट है यहाँ पे, बदलने होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बताइए किस विटामिन की कमी से होता है। ए में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए दोस्तों तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह दोस्तों बताइए प्रजनन में बाधा डालता है। बी में है मच्छरों के लिए उच्च विष है, या फिर सी में है लार्वा के सांस में बाधा डालता है, या फिर डी में है मच्छरों को भगाता है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न की ओर कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। बताइए क्यों कम होते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो दोस्तों वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। बताइए कुकर खांसी, बी में है चेचक, सी में है पोलियो, डी में है मधुमेह। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों 20 प्रश्न का कम से कम आप सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कुकर खांसी हमारा एप्पल बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है स्पॉन्डिलिटिस, ध्यान देंगे स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। बताइए दोस्तों, ए में है फेफड़ा, बी में है वृक्क, सी में है मेरुदंड, डी में है मस्तिष्क गुहा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे कि स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग दोस्तों बताइए किस अंग को प्रभावित करता है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों मस्तिष्क गुहा हमारा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है बताइए। सोडियम क्लोराइड है, या फिर दोस्तों सोडियम कार्बोनेट है, सी में है सोडियम बाइकार्बोनेट है, डी में है कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बताइए इनमें से क्या है दोस्तों। सोडियम, ध्यान देंगे इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही हो जाएगा। कि वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट है।
इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा समभाषी यूनिट क्या है बताइए। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा समभाषी यूनिट क्या है बताइए। इनमें से क्या होगा, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर दोस्तों अणु। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, एप्पल इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों हमारा प्रश्न है फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप से क्या है बताइए। ए में है सिल्वर ब्रोमाइड, बी में है सोडियम थायोसल्फेट या फिर दोस्तों सी में है सोडियम फास्फेट, डी में है सिल्वर नाइट्रेट। तो बताइए फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप से क्या है दोस्तों बताइए। इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा कि फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो, ध्यान देंगे रासायनिक रूप इसका क्या होगा इनमें से बताइए। तो दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं सिल्वर नाइट्रेट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार केयर करेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे कि मरकत यानी एमिरल्स निम्न में से बनाया जाता है बताइए। कार्बन से बनाया जाता है, सिलिका या फिर दोस्तों बेरिलियम या फिर स्वर्ण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों निम्न में से बनाया जाता है। बताइए किससे बनाया जाता है दोस्तों, बेरिलियम से बनाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम। इस प्रकार ध्यान देंगे किसके कमी के कारण अरक्तता यानी ध्यान देंगे हमारा कहने का मतलब है एनीमिया होती है दोस्तों। बताइए किसके कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया होती है। बताइए किसके कमी के कारण, आयोडीन के कारण या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कैल्शियम के कमी के कारण, पोटेशियम के कमी के कारण या फिर कोबाल्ट। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि एनीमिया जो बीमारी होती है दोस्तों बताइए किसके कमी के कारण होती है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कोबाल्ट के कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया होती है। इस प्रकार ध्यान देंगे जल का शुद्ध रूप क्या है इनमें से बताइए। वर्षा जल, भारी जल, नल का पानी या फिर डी में है आश्रित जल। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि जल का शुद्ध रूप इनमें से क्या होगा बताइए दोस्तों। दोस्तों यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं कि जल का शुद्ध रूप वर्षा जल है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। नीली क्रांति किससे संबंधित है, हमारा प्रश्न है नीली क्रांति ध्यान देंगे किससे संबंधित है बताइए दोस्तों। ए में है कृषि, लौह इस्पात या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है सिंचाई होगा या फिर डी में है मत्स्य उद्योग। तो बताइए नीली क्रांति है जो दोस्तों बताइए किससे संबंधित है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप जरूर से जरूर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो नीली क्रांति दोस्तों कृषि से संबंधित है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन, ध्यान देंगे नाइट्रोजन यौगिकीकरण होगा हमारा, ठीक है यहाँ पे मिस प्रिंट है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है दोस्तों। बताइए किसके जड़ में पाया जाता है, घास या फिर सीट्रस पौधे के जड़ में या फिर दोस्तों सीधी पौधे के जड़ में या फिर नीम का पेड़ में। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों। बताइए किसके जड़ में पाया जाता है। ध्यान देंगे एक बार फिर से प्रश्न की ओर कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। बताइए दोस्तों किसके जड़ में दोस्तों यह यौगिकीकरण है जो पाया जाता है। बताइए यह बैक्टीरिया है जो पाया जाता है। बताइए दोस्तों इनमें से इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया सीधी पौधे के जड़ में पाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है लोहे का सबसे बहुल यानी प्रचुर स्रोत इनमें से क्या है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे का सबसे बहुल यानी प्रचुर स्रोत इनमें से क्या है बताइए। दूध, हरी सब्जियां, अंडे या फिर सीम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहे का सबसे बहुल और प्रचुर स्रोत इनमें से जो है हमारा बी ऑप्शन हरी सब्जियां दोस्तों बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यदि आप इसका आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है।
इस प्रकार ध्यान देंगे और प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो ध्यान देंगे, मानव शरीर में सबसे, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर होगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत मिसप्रिंट है, तो ध्यान देंगे आप कि प्रचुर यहाँ पर है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, यहाँ पे हमारा तत्व होगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान देंगे एक बार फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व इनमें से कौन सा है, बताइए। कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप बारीकी से ध्यान देंगे और इस प्रश्न का आंसर जरूर से जरूर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व इनमें से कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं कैल्शियम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कैल्शियम पाया जाता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है, बताइए दोस्तों। 3, 7.4 या फिर 12 या फिर 6। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा कि मानव रक्त का पीएच दोस्तों बताइए कितना होता है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान देंगे बी ऑप्शन। यदि आप बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं कि 7.4, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। मानव रक्त का पीएच लगभग दोस्तों 7.4 होता है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर, किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर यानी कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है दोस्तों, बताइए। ए में है ऊर्ध्वपातन, बी में है आसवन द्वारा या फिर दोस्तों क्रिस्टलीकरण के द्वारा या फिर अवसादन द्वारा। तो बताइए किस प्रक्रम द्वारा दोस्तों कपूर यानी कैम्फर आसानी से दोस्तों शुद्ध किया जा सकता है, बताइए दोस्तों किस प्रक्रम द्वारा, किस क्रिया द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे एप्पल बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा ऊर्ध्वपातन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है दोस्तों, बताइए। ए में है ढलवा लोहा में या फिर इस्पात या फिर दोस्तों पीटवा लोहा या फिर डी में है कच्चा लोहा। ध्यान देंगे कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत इनमें से किसमें है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है पीटवा लोहा, हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक आघात वर्धनीय, ध्यान देंगे धातु कौन सा है, बताइए। अत्यधिक आघात वर्ध्य धातु इनमें से कौन सा है, प्लेटिनियम या फिर दोस्तों ध्यान देंगे चांदी, लोहा या फिर सोना। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। प्लेटिनम, चांदी, लोहा या फिर सोना। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे डी ऑप्शन दोस्तों। यदि आप इसका आंसर चूज किए हैं सोना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, बताइए। लोहा या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है तांबा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, तांबा या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है मैग्नीशियम, डी में है क्रोमियम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर से जरूर बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों क्रोमियम नहीं पाया जाता है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू के अंकुर उपयोगी है, बताइए। पोषण के लिए, श्वसन के लिए, जनन के लिए या फिर दोस्तों कायिक वर्धन के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यदि आप इनमें से ध्यान देंगे सी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं जनन के लिए, तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि आलू के अंकुर उपयोगी है दोस्तों जनन के लिए। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा जनन के लिए। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों निम्न में किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, बताइए। ए में है ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा बबूल होगा, मिसप्रिंट बहुत है तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बबूल हमारा यहाँ पे होगा बबूल, ठीक है, बबूल है ए में है, ठीक है। बी में है यूकेलिप्टस, बी में है यूकेलिप्टस। सी में है दोस्तों आम या फिर ध्यान देंगे आम है, डी में है अमरूद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों यूकेलिप्टस बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
कि निम्न में किस पौधे की वृद्धि में दोस्तों सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो यूकेलिप्टस पौधे में दोस्तों पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है, बताइए। तांबा का, नर्म लोहा, निकेल या फिर कोबाल्ट। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों यदि आप ध्यान देंगे नर्म लोहा इसका आंसर चूज किए हैं, बी ऑप्शन। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग या फिर प्रयोग होता है दोस्तों, तो नर्म लोहा का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, बताइए दोस्तों। जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं उस आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, बताइए। ए में है, ध्यान देंगे, प्रशीतक को द्रुत करने हेतु, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है, रवा बनने से बचाने के लिए, सी में है, सुगंध एवं स्वाद देने के लिए, डी में है, कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, ध्यान देंगे इनमें से हमारा एप्पल बिल्कुल सही है कि प्रशीतक को द्रुत करने हेतु आइसक्रीम में जिलेटिन, ध्यान देंगे जिलेटिन है, जिलेटिन मिलाया जाता है। एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा, एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारा आज का साइंस क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और ध्यान देंगे यदि आपको साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।